हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एरीज। आई एम आनंदी एंड बेटा आज का आपका जो लेक्चर होने वाला है वो ऐसा वैसा लेक्चर नहीं है, इतना धमाकेदार इतना खास लेक्चर होने वाला है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग करने वाले हैं 25 ऐसा डायग्राम जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब ये डायग्राम आएंगे तो भाई क्या हम लोग सॉल्व किए बिना आ जाएंगे? क्या पेपर छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, ये डायग्राम के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम अटेम्प्ट करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने लेक्चर देखा है भाई, है ना। और ये आपका रिवीजन लेक्चर है। सो मैं पहले से ये सारी मेहनत कर ली ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। मुझे पता है बहुत क्रूशियल टाइम है, अराउंड अ मंथ रह गया है, हमें जल्दी 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 पोर्शन जिन्होंने खत्म नहीं किया उनको खत्म करना है। सो यस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला कौन सा डायग्राम है? पहला है क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, है ना। लीफ का जब हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे और जब ये वैस्कुलर बंडल्स की बात करेंगे, कौन सा वैस्कुलर बंडल्स है भाई? जाइलम है, फ्लोएम है, ये हमें अच्छे से पता है। तो डायग्राम में क्या हम अभी बच्चे हैं कि बोल देंगे भाई ए लेबल करके बताओ, बी लेबल करके बताओ? नहीं, डायग्राम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि ठीक है लेबलिंग तो पूछ लेंगे, उसके साथ साथ पूछ सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है बताओ, इंपॉर्टेंस क्या है बताओ। तो भाई हमें नाम भी पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए। सो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा जो डायग्राम है क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ का, उसमें लेबलिंग दी हुई है। देखो पहला है वैक्सी क्यूटिकल, है ना। लीफ के ऊपर एक लेयर होता है, क्या? क्यूटिकल होता है, जो वैक्सी सब्सटेंस होता है। और क्यूटिकल क्या काम करेगा? प्रोटेक्शन का, इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। उसके नीचे आता है बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? सेल का एक लेयर है, बट यहाँ पे मेंशन्ड है इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल। ठीक है, क्या है एपिडर्मिस? सिंगल लेयर जो कहां पे प्रेजेंट है? beneath द क्यूटिकल। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको एलोंगेटेड सेल्स दिख रहे हैं और आपको यहाँ पे ये टाइप के स्पॉन्जी सेल्स दिख रहे हैं ना। तो ये एलोंगेटेड सेल्स ऑल्दो लेबल नहीं किया फिर भी जान लो इनका नाम क्या है? मीजोफिल सेल्स, है ना। ये इलोंगेटेड जो है दीज आर दी मीजोफिल सेल्स। और उनमें क्या लिखना है? इलोंगेटेड। और यहाँ पे बेटा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? उसमें होगा क्लोरोफिल। किसका काम करेगा भाई? फोटोसिंथेसिस का। तो यहाँ पे होगा फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है। और ये कैसे अरेंज्ड है? कॉम्पैक्टली है क्या? नहीं, ये कैसे अरेंज्ड है भाई? ये है लूजली अरेंज्ड सेल्स विथ एयर स्पेसेस। यहाँ पे एयर स्पेसेस प्रेजेंट है। क्यों एयर स्पेसेस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए क्या? गैसियस एक्सचेंज। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एयर स्पेसेस उन्होंने दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर लेबल करने आ गया तो लेबल करना है एयर स्पेसेस। क्या काम करेंगे? अलाउड डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक O2 एंड CO2, है ना। एयर स्पेसेस से गैसेस डिफ्यूज करेंगे O2 और CO2, बट यहां से एंट्री कहां से होगी? थ्रू द स्टोमेटल पोर, है ना। स्टोमेटल पोर का भी क्या काम है? गैसियस एक्सचेंज। क्या करेगा? लीव जो है इट विल टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैसियस एक्सचेंज होगा भाई? CO2 इन एंड O2 आउट, ये गैसियस एक्सचेंज होगा। और ये पोर से ट्रांसपिरेशन भी होगा। ठीक है, गार्ड सेल्स हम लोग अच्छे से देखने वाले हैं, बट यहाँ पे लेबलिंग आ गई गार्ड सेल्स की। तो गार्ड सेल्स क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं किसको? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को। ठीक है, ऑल द क्लियर, ऑल द लेबल पार्ट्स आर क्लियर। ओके बेटा फटाफट हमें रिवाइज करना है। ठीक है, ये हमने ना डायग्राम ऐसा नहीं है कि पहली बार कर रहे हैं, हमने लेक्चर्स में देख लिया, बट ये सब एक साथ कंपाइल लाया मैंने ताकि हम लोग फटाफट इन्हें रिवाइज कर सके बिफोर योर एग्जाम्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। ये है बेटा आपका स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये क्या है? दिस इज योर स्टोमेटल पोर। अभी इसमें दिस इज द ओपन स्टोमेटल पोर, ये है क्लोज स्टोमेटल पोर। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कौन रेगुलेट करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर इज रेगुलेटेड बाय द गार्ड सेल्स। ऐसे जो सेल्स है, ये ओपन पोर है, ये क्लोज्ड पोर है। दिस इज ओपन पोर एंड दिस इज द क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। तो देखो गार्ड सेल, पहले तो फंक्शंस मैंने कैसे लिखा है इसलिए मैं बोलती हूँ सीधा नोट्स पे जंप मत करे जाओ। जब हम लोग लेक्चर लेते हैं, जब मैं लेक्चर ले रही हूं तो आप लेक्चर को देखो। प्रेफर कि आप जितने भी घंटे का लेक्चर है, 1-1.5 घंटा जितना भी है ना, वो आपके फ्रूटफुल आर होगा, वो टाइम वेस्ट नहीं है बेटा आपका। अब क्या करो? लेक्चर को समझो। जब मैं समझा रही हूँ ना, अगर आप, मैं गारंटी देती हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर ध्यान से देखोगे, ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करोगे ना, और कुछ डायग्राम ऐसे कि जो लर्न ही नहीं हो पा रहे, बट भाई जब वो डायग्राम आएगा तो कुछ तो याद रहेगा,
देखा हुआ समझा हुआ कुछ तो याद रहेगा ना। सो दैट इज माय मेन मोटिव कि आपको चीजें याद रहे, लास्ट मोमेंट तक चीजें याद रहे। देखो नेक्स्ट यहाँ पे हमें तीन चीजों पे मेन फोकस करना है। फर्स्ट इज गार्ड सेल्स, स्टोमेटल पोर और क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स का क्या काम है? कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, है ना। दिस सपोज दिस आर द गार्ड सेल्स, तो ये ओपन करेंगे क्लोज करेंगे किसे? स्टोमेटल पोर को। स्टोमेटल पोर का क्या काम है? हमने वहां पे देखा, एक्सचेंज करेगा गैसेस को। कौन से गैसेस है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब भी ट्रांसपिरेशन होगा तो ट्रांसपिरेशन भी ये स्टोमेटल पोर्स जो है वहां से होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन ग्रीन कलर का पिगमेंट, हमें पता है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। अभी दो केसेस है, दिस इज योर ओपन स्टोमेटल पोर, दिस इज योर क्लोज स्टोमेटल पोर। तो दोनों केसेस में गार्ड सेल्स का क्या स्ट्रक्चर होगा? देखो गार्ड सेल्स यहाँ पे होते हैं टर्जिड। कैसे होते हैं? टर्जिड होते हैं। जब वाटर का इनटेक होता है तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं? टर्जिड हो जाते हैं। तो टर्जिड और swollen guard cells causing the stomatal pore to open, है ना। स्टोमेटल जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और गैसेस का एक्सचेंज अलग। स्टोमेटल पोर ओपन है तो ऑब्वियसली दरवाजा खुला है, कोई भी आ जा सकता है। सेम वे में यहाँ पे स्टोमेटल पोर ओपन है तो एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का एंड ट्रांसपिरेशन भी हो सकता है। बट ये वाले केस में जहां पे गार्ड सेल्स कैसे है? फ्लैसिड है। टर्जिड का ऑपोजिट क्या है? फ्लैसिड है। ये स्वोलन थे तो ये कैसे है? श्रंकन है। क्लोजिंग द स्टोमेटल पोर, जब भी गार्ड सेल्स फ्लैसिड होंगे तो स्टोमेटल पोर कैसा होगा? क्लोज होगा टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ये डेजर्ट प्लांट्स में देखने मिलता है। स्टोमेटल पोर्स क्लोज रहते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो थ्रू ट्रांसपिरेशन। ओके, स्टोमेटल पोर जब ओपन होगा तो हमें पता है क्या क्या होगा? एनर्जी, एंट्री ऑफ CO2, एग्जिट ऑफ O2 एंड ट्रांसपिरेशन। ये तीनों चीजें होगी थ्रू द स्टोमेटा। यहाँ पे क्या प्रिवेंट होगा? क्या प्रिवेंट होगा? CO2 एंटर नहीं हो सकता, एग्जिट नहीं हो सकता, तो ट्रांसपिरेशन इज अवॉइडेड इन केस ऑफ अ क्लोज स्टोमेटल पोर। अभी क्लोरोप्लास्ट, एक इंपॉर्टेंट सी चीज याद रखनी है कि दे विल ट्रैप द लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? जो लाइट एनर्जी है बेटा, जो लाइट एनर्जी है, it is getting converted to chemical energy। कौन कर रहा है ये काम कर रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। ओके, आई होप ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्लियर है। क्वेश्चन आया तो अटेम्प्ट करके आना भाई। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा प्रेजेंट पता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो जो अमीबा है न्यूट्रिशन कैसे लेगा, है ना। या तो सिर्फ ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेबल पार्ट ए, लेबल पार्ट बी। तो लेबलिंग करके और अगर पूछा कि फंक्शन बता दो तो ये लिखना है। अगर उन्होंने पूछा कि स्टेप्स बताओ भाई कि न्यूट्रिशन कैसे, अमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, तो ये वाला आंसर आएगा। देखो सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया को हम बोलते हैं बेटा फॉल्स फीट। व्हाट आर सूडोपोडिया? सूडोपोडिया उनके होते हैं फॉल्स फीट। अभी क्या काम है? दे सराउंड एंड एंगल्फ द फूड पार्टिकल्स। ये अमीबा है, फूड दिखा तो क्या करेंगे? सूडोपोडिया फूड को सराउंड करेंगे और फूड को एंगल्फ कर लेंगे। नेक्स्ट बारी आती है, ये जब एंगल्फ करेंगे तो ये फिर बाद में क्लोज हो जाता है तो बन जाता है वैक्यूल। क्या बनता है? वैक्यूल। और वहां पे होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द इंजेस्टेड फूड। ये जो उन्होंने फूड खाया है उसको ब्रेक डाउन करेंगे। कहां पे होगा ये ब्रेक डाउन? इनसाइड द वैक्यूल। कैसे? उनके पास प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स और वो जो फूड है सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, जैसे कि ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स, और फिर उनको एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, अभी प्रोसेस देखो, स्टेप्स देखो क्या होंगे। पहला होगा इंजेशन, खाना लेना। डाइजेशन कैसे होगा? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? और जो वेस्ट होगा वो इजेक्ट कैसे होगा बॉडी से? फर्स्ट इज इंजेशन। अमीबा सराउंड्स द फूड पार्टिकल विद इट्स सूडोपोडिया, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? अमीबा ने फूड पार्टिकल को सराउंड किया, किसकी मदद से? सूडोपोडिया की मदद से, एंड एंगल्फ्स इट फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। क्या बन गया? एंगल्फ कर लिया पार्टिकल को, क्या बन गया? फूड वैक्यूल बन गया। नेक्स्ट आता है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिक्रीटेड।
कौन से एंजाइम सिक्रेट होंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होंगे इन फूड वैक्यूल, ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट होंगे यहाँ पे, और जो फूड है सेम ही है भाई फूड वैक्यूल, जो फूड है वो ब्रेक डाउन होगा सिंपलर सब्सटेंसेस में, जैसे कि ग्लूकोज, और फिर सिंपलर न्यूट्रिएंट्स कौन से मिलेंगे? ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। एब्जॉर्प्शन, अभी जो न्यूट्रिएंट्स मिले हैं उनको एब्जॉर्ब भी होना है। डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म, है ना? सेल है भाई, यूनिसेल्युलर होगा तो भी साइटोप्लाज्म तो होगा। तो यस, जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स होंगे वो साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या? तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है इट इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फूड वैक्यूल एंड रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। ये जो फूड वैक्यूल है वहां से अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाएगा, है ना, एंड इट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द सेल। ये है बेटा पूरे स्टेप्स जैसे अमीबा को न्यूट्रिशन मिलता है। ये क्वेश्चंस आया है, आता है, ध्यान देना। ये जितने भी डायग्राम्स है ना आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्किप करके जाने का ऑप्शन नहीं है। जो मैं बता रही हूँ लास्ट मोमेंट के लिए, ये जो डिजाइन किए गए हैं ना लेक्चर्स आपके लिए, आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है बेसिकली, हम लोग जब खाना खाते हैं, जैसे कि ये जो आपको सब कुछ मिल रहा है ना, ये निवाला आपके मुंह तक दे रही हूं मैं कि भाई अभी सिर्फ आपको चबाना ही बाकी है, तो सेम वे में समझो कि एक फूड खाया, पिज्जा खाया, ठीक है, पिज्जा पसंद है आजकल बच्चों को, सो वी हैड अ पिज्जा, एक बाइट लिया, तो वहां से लेके एक्सक्रीशन तक क्या प्रोसेस होती है? वी एट द पिज्जा, तो माउथ का क्या काम होगा भाई? सबसे पहले खाना मुंह में जा रहा है ना, तो सबसे पहले खाना मुंह में जाएगा, तो व्हाट इज द फंक्शन? इंजेशन, खाना लेना, चूइंग करेंगे हमारे जो दांत होंगे वो, यस, एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च बाय सलाइवा, सलाइवा अपना काम करेगा, इट विल डाइजेस्ट द स्टार्च। माउथ से फूड जाता है इनटू द ईसोफेगस, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है, ईसोफेगस का काम क्या है बेसिकली? एक पाइपलाइन जैसे दिख रहा है, माउथ से यहां तक फूड पहुंचाता कौन है? ईसोफेगस। कैसी मूवमेंट से? पेरिस्टाल्टिक, ये याद रखना है। कहां पे गया ईसोफेगस? हाँ, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम द फेरिंग्स टू द स्टमक थ्रू पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, फेरिंग्स से फूड यहां तक जाएगा स्टमक में, कैसे मूवमेंट? पेरिस्टाल्सिस, भाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा, उसकी वजह से खाना स्टमक में जाएगा। उसके बाद हर एक स्ट्रक्चर का मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। गॉल ब्लैडर का क्या काम है? स्टोर्ड एंड रिलीजेस बाइल, है ना, क्या रिलीज करेगा? बाइल फॉर फैट डाइजेशन। फैट का डाइजेशन कौन करता है? बाइल पिगमेंट। कौन रिलीज करता है भाई? गॉल ब्लैडर। खाना गया स्टमक में, है ना, खाना गया स्टमक में क्या होगा? डाइजेशन होगा प्रोटीन्स का विथ गैस्ट्रिक जूसेस। हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट है, पता है, यस, तो वहां पे गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होंगे जैसे HCl और पेप्सिन, और जो फूड है इट इज कन्वर्टेड टू काइम, ठीक है, टाइम में बन जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज लिवर। लिवर का क्या काम है? प्रोड्यूसेस बाइल। लिवर प्रोड्यूस करेगा, स्टोर कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एग्जैक्टली क्या होता है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो भी न्यूट्रिएंट्स है डाइजेस्ट होंगे और एब्जॉर्ब हो जाएंगे इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा खाना एक्चुअली यहाँ पे पास नहीं होता है, ठीक है, खाने का पाथवे कैसे पास होगा वो मैं बताती हूँ, बट ये जो सब्सटेंस, ये जो ऑर्गन्स है वो क्या करते हैं? दिस रिलीज सर्टन सिक्रीशंस जो खाने के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। लिवर हो गया, पैनक्रियास क्या सिक्रेट करेगा? सिक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड न्यूट्रलाइजेस स्टमक एसिड। क्या काम है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करना और स्टमक का जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज करना, ये पैनक्रियास का काम है। स्मॉल इंटेस्टाइन डन। लार्ज इंटेस्टाइन में होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स। यहाँ पे जितना भी एक्सेस वाटर प्रेजेंट है वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा बॉडी में, और सॉल्ट्स भी, और क्या बनेंगे? फीसेस बनेंगे, मतलब आपका वेस्ट मटेरियल, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट्स थे, जो जरूरी काम था, जो जरूरी चीजें बॉडी को चाहिए थी, बॉडी ने ले ली। यहाँ पे फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट भी क्या हो जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल, जो फीसेस बनते हैं, दैट एक्सपेल्स फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस, ठीक है।
सारे पार्ट्स क्लियर है। नाउ यहाँ पे देखो पाथवे एग्जैक्टली होता क्या है, खाना कहाँ से कहाँ तक पास करता है, ये पाथवे है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे पहले खाना माउथ में गया, उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जाएगा स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और वहां से एनस। और ये जो काम है, ये जो है वो क्या काम करेंगे, ऐसे कुछ जूसेस सिक्रीट करेंगे जो खाने के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। खाना एक्चुअली यहां से पास नहीं होता है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। इट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्लूकोज जो है, यहाँ पे लर्न करने के ट्रिक बता देती हूँ। लर्न कैसे करोगे, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो कॉमन दिख रहा है सब में, है ना। ठीक है, तीनों में ये पार्ट तो हमें कॉमन सा दिख रहा है। जो ग्लूकोज है बेटा, कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में यहाँ पे हो रहा है ये प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में आखिर होता क्या है, ग्लूकोज बनता है पाइरूवेट में। ठीक है, हर एक स्टेप में एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगा, हर एक स्टेप में, कुछ याद नहीं आया तो प्लस एनर्जी लिख के आ जाना है, क्योंकि हर एक स्टेप में क्या रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पे 6 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल, दैट इज पाइरूवेट। नाउ अभी 3 अलग अलग स्टेप्स है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। याद रखना है किस में होता है, तो जो ऑक्सीजन जब एब्सेंट होगा, कौन से केस में होता है, ये होता है ईस्ट में, कि जो ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनएरोबिक, है ना। एनएरोबिक जब रेस्पिरेशन होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये प्रोसेस होगा, तब हमें मिलेगा इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। क्या बोला मैंने, कुछ भी हद ना है तो एनर्जी लिख के आ जाना। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रही है, यहां से बन रहा है 2 कार्बन मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे कितने कार्बन ऑफ मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो, कौन कौन करता है एक्सरसाइज, बताओ ना मुझे, कौन कौन ऐसा है जो फिटनेस ऐसा है कि हम तो हमें ना लाइफ में कुछ होना हो, हमें फिट रहना है लाइफ में। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट थिंग ना, फिट रहना भी। तो जब एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स ऐसे दुखने लग जाते हैं, स्टार्टिंग में बहुत ऐसे फील होता है जब हैवी एक्सरसाइज कर लेते हो। तो क्या हो रहा है एग्जैक्टली, वहां पे लैक ऑफ ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन आवर मसल सेल्स, कहाँ पे हो रहा है, ये मसल सेल्स में हो रहा है। यहाँ पे भी क्या लिखना है, एनर्जी तो मिल ही रही है भाई, है ना। और लैक्टिक एसिड, किस में ब्रेकडाउन हो रहा है, लैक्टिक एसिड है, एनर्जी इज रिलीज। और यहाँ पे भी कितने कार्बन मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बन रहा है। नेक्स्ट इज, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो, है ना, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और अगेन क्या मिल रहा है भाई, एनर्जी मिल रही है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर सोचो कि ये क्वेश्चन थ्योरी फॉर्म में है तो क्या करेंगे भाई, यही जो प्लस 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 करके लिखा है उसको क्या कर देंगे, थ्योरी फॉर्म में बना देंगे। फ्लो चार्ट बनाने बोला, मेरा 3 मार्क के लिए भी आए, 2 मार्क के लिए भी आए, कितने भी मार्क के लिए क्वेश्चन आए तो याद क्या रखना है, हमने जो समझा है वो एग्जैक्टली रट्टा मार के जाओगे। तो अगर ये थ्योरी फॉर्म में पूछ लिया तो नहीं आएगा ना। तो क्या करना है, हमने क्या समझा वो याद रखना है, और ये प्लस 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 करके जो लिखा है उसको थ्योरी फॉर्म में लिख दो। स्टेप 1 in the absence of oxygen, step 2 in the lack of oxygen, 3 in the presence of oxygen. This happens in yeast, this happens in our muscle cells, this process happens in mitochondria. तो ये लिख दोगे तो भाई आंसर शीट इतनी ब्यूटीफुल लगेगी, एग्जामिनर चाह ना चाह कैसे लगेगा ना कि हैंडराइटिंग गंदी, अरे भाई लिखा तो है बंदे ने सही आंसर, तो मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, समझो। दिस नेक्स्ट इज, क्या है ये अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देख के डरना नहीं है, देख के डरना नहीं है, अभी समझा रही हूँ क्या क्या हो रहा है। देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं, है ना, सर्दी हुई है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से। सर्दी होती है तो मुंह से भी लेते हैं, है ना। मतलब नाक जब ब्लॉक होता है तब सांस हम लोग मुंह से भी ले लेते हैं। तो नेजल पैसेज क्या है, नेजल पैसेज में क्या होता है, जब हम लोग ब्रीथ करेंगे एयर तो फिल्टर होगी एयर, मॉइस्चर एंड वार्म्स द एयर। ये जो पैसेज है इट विल फिल्टर मॉइस्चर एंड वार्म द एयर, एंड जो भी डस्ट पार्टिकल्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यहाँ पे नेजल पैसेज में ट्रैप हो जाते हैं।
ठीक है। अगर हम लोगों ने सांस नाक से नहीं ली, इन केस नोजी आपकी ब्लॉक है, तो क्या होगा, माउथ से सांस लोगे तो इट इज अ कॉमन पैसेज, खाना भी खाते हो एंड एयर डायरेक्ट्स एयर टू लैरिंग्स एंड फूड टू एसोफेगस। अगर आपने एयर वहां से ली तो एयर विल गो टू द लैरिंग्स, अगर खाना खा रहे हो तो फूड विल गो टू दी इसोफेगस। ठीक है, नेक्स्ट देखो नेजल पैसेज से कहा यहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या हो रहा है, फेरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है। फेरिंग्स क्या है बेटा, wait a second, larynx is your voice box। larynx क्या है बेटा, larynx is your voice box, लिखा होगा मैंने larynx is, हाँ larynx बेटा जो है आपका voice box है, क्या काम करता है, साउंड प्रोडक्शन का, एंड पास अवे फॉर एयर टू ट्रैकिया। एयर कहाँ पे जाएगी, ट्रैकिया। फेरिंग्स हो गया, उसके बाद नेजल पैसेज, ये माउथ कैविटी, ठीक है, माउथ कैविटी, मुंह से भी एयर ली, तो फेरिंग्स में क्या हो रहा है, कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का, वहां से डायरेक्ट होगी एयर इनटू द लैरिंग्स एंड फूड इनटू द इसोफेगस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है फेरिंग्स, क्योंकि यहाँ पे बेटा खाना भी जा रहा है और यहाँ पे एयर भी जा रही है। ओके, लैरिंग्स हो गया आपका वॉइस बॉक्स। उसके बाद अगर हम ट्रैकिया की बात करें, ट्रैकिया क्या है, इट विल कंडक्ट एयर फ्रॉम लैरिंग्स टू ब्रोंकाई। लैरिंग्स से ब्रोंकाई तक एयर किसकी मदद से जा रही है, ट्रैकिया की मदद से जा रही है। ओके, नेक्स्ट देखो लंग्स क्या काम करेंगे भाई, हमें पता है लंग्स क्या काम करेंगे, इट इज अ मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन, है ना, अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड, मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन। हम लोग CO2 एक्सेल करेंगे, O2 इनहेल करेंगे, तो ये सब होगा यहाँ पे लंग्स में। लंग्स में प्रिसाइजली क्या प्रेजेंट है, लंग्स में बेटा प्रिसाइजली प्रेजेंट है एल्वियोलाई। क्या प्रेजेंट है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैंने लेक्चर में बताया था क्या है एल्वियोलाई। दे विल प्रोवाइड सरफेस where exchange of gases takes place। बहुत सारे एल्वियोलाई, बहुत सारे एल्वियोलस एक बहुत ग्रेप्स के जैसे प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा होता है उनका, तो ज्यादा क्या होता है, एक्सचेंज टेक प्लेस कर पाता है, तो गैसेस का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। वॉल्स कंटेन एक्सेसिव नेटवर्क्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वॉल्स में बहुत बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी नेक्स्ट देखो डायफ्राम। डायफ्राम में क्या हो रहा है, डायफ्राम इज एन इंपॉर्टेंट, कब कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्या इफेक्ट होता है, कब रिलैक्स होता है, क्या इफेक्ट होता है, देखो कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फ्लैट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थोरैसिक कैविटी वहां पे फिल एयर के लिए स्पेस होनी चाहिए। नेक्स्ट डायफ्राम रिलैक्स करता है ड्यूरिंग एक्सेलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन, डायफ्राम रिलैक्स करेगा ड्यूरिंग एक्सेलेशन। क्लियर। अभी पाथवे देखो, एयर कहाँ कहाँ पे जाती है, नेजल पैसेज है ना, माउथ कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद जाएगी लैरिंग्स में, वहां से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ये ब्रोंकिया और ब्रोंक्यूल्स पता है ना, यहाँ पे ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकाई के जो फर्दर डिविजन्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड होते हैं क्या, एरियोलर सेक्स, एल्वियोलाई बेसिकली। एंड ठीक है, यहाँ पे अगर ये नहीं भी मेंशन किया तो भी ठीक है, ब्रोंक्यूल से सीधा आपकी एयर जाएगी इनटू द एल्वियोलाई वेयर गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस। ओके, आ गया डायग्राम समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज आपका ह्यूमन हार्ट, जो दग दग करता है ह्यूमन हार्ट। मैंने लेक्चर में बताया था हार्ट क्या करता है, लब डब करता है भाई, दग दग नहीं करता। तो गाने हम चेंज करेंगे मैम, हमारा जिया कैसे करेगा, लब डब। ओके 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 ओके, लेट्स कंटिन्यू, हमें फटाफट खत्म करना है भाई, बातें बाद में, लेक्चर नॉर्मल लेक्चर्स होंगे ना तब हम लोग बातें करेंगे, बहुत गपशप। अभी क्या है, अभी फोकस अपना किस पे है, एग्जाम मार्क्स चाहिए। अभी तो फिलहाल ऐसा क्रूशियल टाइम है ना जहां पे सिर्फ हमें किस पे फोकस करना है कि कंसेप्ट समझो, अंडरस्टैंड करो और मार्क्स अपने हाथ में लाओ, ठीक है। ओके देखो, ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट में स्टार्ट करते हैं हम लोग वीना कावा से। कहां से स्टार्ट करेंगे, वीना। अच्छे से प्रोसेस समझनी है, अच्छे से समझनी है, देख के डरना नहीं है कि भाई इतना सारा है, इतना सारा एक साथ नहीं पूछेंगे, कुछ भी पूछ लिया आना चाहिए। मेन देखो क्या है, वीना कावा। वीना कावा देखो ओपनिंग होती है, वीना कावा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, वीना कावा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, तो ये फ्रॉम द अपर बॉडी है, ये फ्रॉम द लोअर बॉडी है। काम क्या होगा, सेम काम है, क्या, जो हमारी बॉडी ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लिसन,
कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम। ये क्या दिख रहा है आपको, ये पोर्शन क्या दिख रहा है, राइट एट्रियम, है ना। तो वीना कावा से अपर वीना कावा हो, लोअर वीना कावा हो, वहां से ब्लड कहां पे आ रहा है, इनटू द राइट एट्रियम। ऑलराइट, आ रहा है समझ में, ब्लड कहां पे आ रहा है। और ये कैसे टाइप ऑफ ब्लड बेटा, ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नेक्स्ट देखो राइट एट्रियम में क्या है, राइट एट्रियम में आ रहा है कौन सा ब्लड, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से ब्लड जा रहा है इनटू द राइट वेंट्रिकल। अभी भी ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ही है। राइट वेंट्रिकल में इट क्या फंक्शन है, फंक्शन पूछा तो इट पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। देखो यहाँ पे होंगे आपके लंग्स, मान लो, ठीक है, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है। तो राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है टू द लंग्स, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है टू द लंग्स थ्रू व्हाट, थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। आया समझ में। अगेन राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा है, ब्लड जा रहा है इनटू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए लंग्स पे। लंग्स के बाद यहाँ पे जो ब्लड अभी लंग्स से वापस आएगा, है ना, लंग्स से वापस जब ब्लड आएगा तो कहां से आएगा, ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन, पल्मोनरी वेन्स। आर्टरीज विल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे देख लो, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। राइट वेंट्रिकल टू लंग्स कौन सा ब्लड कैरी कर रहे हैं, डीऑक्सीजनेटेड। अभी वहां से जब आएगा तो कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑलराइट, कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट एट्रियम। वहां से, कहां से, लंग्स से ब्लड आ रहा है, कौन सा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड, भरपूर विद ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, कहां, किसकी मदद से आ रहा है, पल्मोनरी वेन से आ रहा है इनटू द, कहां पे आ रहा है, इनटू द लेफ्ट एट्रियम, है ना। फिर लेफ्ट एट्रियम क्या, लेफ्ट एट्रियम का अगर लेबलिंग आई तो क्या लिखना है, इट विल रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, रिसीव करेगा जो ब्लड आ रहा है। कौन रिसीव करेगा बेटा, लेफ्ट एट्रियम रिसीव करेगा फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। ये तो एक चीज समझ में आ गई तो आप वर्ड्स तो यूज कर ही सकते हो ना, घुमा फिरा तो सकते हो, इतना तो आता है ना, कि लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, कहां से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है। कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स लेके आ रहा है। ठीक है, आया समझ में। ओके, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। अगेन ये भी कैसा ब्लड है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। पंप्स, इसका क्या काम होगा, इट विल पंप द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी थ्रू द एओर्टा। यहां से ब्लड पंप होगा टू द एंटायर बॉडी। यहाँ पे इसलिए वॉल्स कैसी होती है, थिक होती है, क्योंकि यहां से ब्लड पंप होगा टू द एंटायर बॉडी। और कैसे, किसकी मदद से, थ्रू द एओर्टा। और अगर एओर्टा के बारे में पूछ लिया तो क्या लिखना है भाई, इसमें कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और कहां से आ रहा है, फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द बॉडी। एक ही चीज, नाम याद रखो और फ्लो याद रखो। कहां से, यहां से ब्लड आ रहा है, घूम रहा है, लंग्स में जा रहा है, लंग्स से वापस आ रहा है, यहाँ पे घूम फिर के वापस एओर्टा में जा रहा है। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है, ठीक है। ओके, क्लियर हर एक पार्ट। और ये रह गया सेप्टम। सेप्टम क्या है भाई, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग रखने का काम करता है। देखो, इट डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ, लेफ्ट और राइट हाफ में डिवाइड करेगा, प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिंपल एज दैट। सेप्टम का क्या काम है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होना चाहिए। ओके, पाथवे देखो, पाथवे देखो, जैसे हमने पढ़ा, वीना कावा में ब्लड आया, फिर राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड लेके गई किसके पास, लंग्स के पास। लंग्स में क्या हुआ, ऑक्सीजनेशन हुआ, वहां से ब्लड आया, कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन्स लेके आए। कैसा ब्लड लेके आए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आए थ्रू द लेफ्ट एट्रियम। कहां पे आया ब्लड, थ्रू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो पूरे बॉडी में गया थ्रू द एओर्टा। क्लियर, क्लियर है हार्ट का डायग्राम। ओके ओके, नेक्स्ट देखो,
बॉडी में होता है डबल सर्कुलेशन। किसके बॉडी में? हमारे बॉडी में, हम ह्यूमंस है, डबल सर्कुलेशन होता है। मतलब क्या? डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है बेटा, हमारे हार्ट में 2 बार सर्कुलेशन होता है। देख लो क्या है, ब्लड जो है हार्ट से 2 बार पास होता है। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, है ना, एक साइकिल में 2 बार ब्लड पास हो रहा है थ्रू द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन। उसे बोलते हैं क्या? डबल सर्कुलेशन। ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच कंप्लीट साइकिल ऑफ सर्कुलेशन, इसलिए हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल मतलब 2 बार ब्लड आ रहा है एक साइकिल में, दैट इज डबल सर्कुलेशन। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, ये यहाँ पे ध्यान रखो। और ऑक्सीजनेटेड में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज पंप्ड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? बॉडी में पंप होता है फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। याद रखो वहां पे लंग्स है ना। राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। क्या काम करने जाएगा ब्लड वहां पे? ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग ऑक्सीजनेटेड की ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, कहां से आ रहा है? फ्रॉम द लंग्स इज पंप्ड फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट ना, यहाँ पे हमने देखी थी लेफ्ट साइड, राइट साइड से गया लंग्स में, लंग्स से आया लेफ्ट साइड में, फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू द बॉडी थ्रू एओर्टा। आया समझ में? डबल सर्कुलेशन पे थ्योरी टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये डायग्राम है, यहाँ पे याद रखना है जो लेबलिंग है। भाई फंक्शंस चेंज हो जाएंगे क्या? पल्मोनरी आर्टरी के, लंग के, पल्मोनरी वेन के, नो, तो वहां पे वापस रिपीट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये जो इंपॉर्टेंट है वो दिया है लेफ्ट किडनी, या फिर बेसिकली किडनी का क्या काम होगा? फिल्टर्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस सब्सटेंसेस। जो ज्यादा एक्स्ट्रा के सब्सटेंसेस है और वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका फिल्ट्रेशन का काम करेगा। नेक्स्ट, लेफ्ट यूरेटर लेफ्ट राइट छोड़ दो, याद रखना है यूरेटर। ठीक है, यूरेटर इट विल ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे जो यूरिन बना उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? यूरेटर। किडनी से लेके यूरेटर लेके जाएगा यूरिन को, कहाँ पे? इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, मेरा एक और चीज बोलते थे, थोड़ा फास्ट जा रहा है, आई नो, अगर फास्ट जा रहा है तो थोड़ा ना स्पीड कम करके देख लो, बिकॉज ये आपका रिविजन है ना। इतने 25 डायग्राम्स करवाना है और फटाफट, ऐसे कि आपको समझ में भी आए और ऐसे कि आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो। हम लोग लेक्चर को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, फटाफट आपको रिविजन करवाना है, बिकॉज अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। ठीक है, ओके, देखो, लेफ्ट यूरेटर ट्रांसपोर्ट्स, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? यूरेटर। कहां से? फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। अभी यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है? ब्लैडर है, इट विल स्टोर द यूरिन। क्या काम करता है? इट विल स्टोर यूरिन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनीज। यहाँ पे जो यूरिन पहुंचेगा उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? यूरिनरी ब्लैडर। वहां से यूरिन जाएगा यूरेथ्रा में। व्हाट इज यूरेथ्रा? ट्यूब कैरिंग यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। कहां से जा रहा है? फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग यूरिनेशन। यूरिनेशन में दिस इज द ट्यूब कैरिंग द यूरिन, और वहां से क्या होता है? यूरिनेशन। ओके, इज दैट क्लियर? एक्सक्रीटरी सिस्टम में सारे पार्ट्स क्लियर है? ओके, राइट लेफ्ट के चक्कर में नहीं पड़ना बेटा। किडनी का ही काम करेगी, यूरेटर का ही काम करेगा, चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अभी जैसे न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, नेफ्रॉन पूछा, न्यूरॉन लिख के आ गए। प्लीज डोंट डू दैट। नेफ्रॉन किडनी से रिलेटेड है, एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस से रिलेटेड है। न्यूरॉन हमारे किससे रिलेटेड है? साइन। हम लोग न्यूरॉन देखेंगे कैसे है, क्या स्ट्रक्चर है, वो भी सब देखेंगे, बट कंफ्यूजन नहीं होना है नेफ्रॉन और न्यूरॉन में। ठीक है, देखो, नेफ्रॉन सबसे पहले बोवन्स कैप्सूल। क्या है बोवन्स कैप्सूल? इसका क्या काम है? जो भी ब्लड आएगा उसको फिल्टर करने का।
फिल्टर्स द ब्लड टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस, है ना, जो ब्लड आएगा उसको फिल्टर करना ताकि वेस्ट और जो एक्सेस सब्सटेंसेस है जो बॉडी को चाहिए वो लेके जाए, हमें वो नहीं चाहिए। हमें क्या फॉर्मेशन, ये किसका काम है, ये क्या काम करना है हमें, नेफ्रॉन का क्या काम है भाई, यूरिन, यूरिन से रिलेटेड है सब कुछ, हमें एक्सेस न्यूट्रिएंट्स ये वो नहीं चाहिए। तो जो ग्लोमेरुलस है उसके बाद, ग्लोमेरुलस क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वेयर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड अकर्स, यहाँ पे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगर ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की, ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर, पीसीटी डीसीटी कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं, ये सब 11th-12th में। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है उसका क्या काम है, ये हेल्प करता है रीएब्जॉर्प्शन में। क्या हेल्प करेगा, रीएब्जॉर्प्शन में, किसके, वाटर, सॉल्ट्स और जो एसेंशियल सब्सटेंसेस है वो बॉडी में वापस रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो यूरिन फॉर्म होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे ट्यूब्यूलर पार्ट जो है यहाँ पे लिपटे हुए क्या है, कैपिलरीज, तो कैपिलरीज भी रीअब्सॉर्ब करते हैं जो भी वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, ये सब कौन रीअब्सॉर्ब करेगा बेटा, ये रीअब्सॉर्प्शन होगा यहाँ पे कैपिलरीज में। तो आया समझ में, बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर होते हैं, अगर ग्लोमेरुलस है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल, ये दोनों चीजें एक ही जैसा, अगर ये काम आया तो समझ में आ जाएगा ना कि क्या लिखना है, ठीक है। वोमेन्स कैप्सूल आया तो आएगा ना समझ में क्या लिखना है, ओके। यहाँ पे भी बेटा फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहाँ पे भी बेटा स्ट्रक्चर तो यही का ही है ना, तो दोनों जगह पे क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट देखो, ट्यूबुलर पार्ट में रीअब्सॉर्प्शन होगा, कैपिलरीज यहाँ पे है तो ये रीअब्सॉर्प्शन का काम करेगी। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इट विल कलेक्ट द यूरिन एंड पास इट फर्दर टू द यूरेटर, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या हो रहा है, यूरिन का कलेक्शन हो रहा है, बाद में वो जो यूरिन होगा इट विल पास टू द यूरेटर। और यहाँ से याद रखना है कि यहाँ पे जो होता है सब रीअब्सॉर्प्शन सब हो चुका होता है, यहाँ पे कैसा यूरिन मिलता है, इट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड जो ह्यूमंस पास आउट करते हैं दैट यूरिन इज फॉर्म्ड, ओके। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्स आर्क, इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ जो भी है अगर आया कि आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखना है तो आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में इजीली लिख सकते हो, इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। रिफ्लेक्स एक्शन जो होती है पता है ना, तो रिफ्लेक्स आर्क कैसे काम करता है, देखो रिसेप्टर, सबसे पहले रिसेप्टर, अगर गरम चाय के कप को हाथ लगा लिया, हम तो कॉफी पीते हैं तो कॉफी के कप को हाथ लगा लिया, हम कुछ भी नहीं पीते, गर्म पानी तो पीते है ना, तो गर्म पानी के कप को हाथ लगा लिया तो क्या होगा, वो आपके जो स्किन के रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वो सेंस करेंगे कि कुछ तो हुआ, गर्म लगा, हीट महसूस हुई भाई और पेन हुआ, तो रिसेप्टर से जो इंपल्स है वो जाएगा टू द सेंसर। ये किसके ट्रैवल है, ये इंपल्स, ठीक है। रिसेप्टर जो डिटेक्ट करेगा स्टिमुलस को, बाहर से जो भी आ रहा है जैसे कि हीट, फिर किसी ने आपको चिमटा काटा तो दैट इज अ स्टिमुलस, तो जो स्टिमुलस है रिसेप्टर से जाएगा, जो इंपल्स है फ्रॉम द रिसेप्टर इट विल गो टू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करेगा, इट विल कैरी द इंपल्स टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंपल्स को कैरी करते हैं टू द स्पाइनल कॉर्ड, उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन में इंपल्स आई, गई कहां पे गई, टू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड रिलेज द मैसेज, पूरा मैसेज को समझने की कोशिश करता है। स्पाइनल कॉर्ड इज अ पार्ट ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से इंफॉर्मेशन या फिर इंपल्स जाएगा टू द रिले न्यूरॉन। ये वाला जो न्यूरॉन है ये रिले न्यूरॉन है, समझ में आ रहा है किसको किससे कनेक्ट कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन को, ये वाला जो मोटर न्यूरॉन है उससे कनेक्शन दिख रहा है। तो जो सेंसरी न्यूरॉन है वहां से इंफॉर्मेशन आई, यहाँ पे रिले हुई, रिले न्यूरॉन से कहां पे जाएगी, इनटू द मोटर न्यूरॉन, ट्रांसफर्स द मैसेज टू द मोटर न्यूरॉन। अभी इंपल्स आ गई मोटर न्यूरॉन में, इट विल सेंड द इंपल्स टू द इफेक्टर, है ना। मोटर न्यूरॉन से जो इंपल्स आएगी, जो इंपल्स ट्रैवल करेगी, तो वो जो आपने ब्रेन ने सिग्नल दिया है कि हाथ हटा ले भाई, तो दैट इज ट्रैवल्ड थ्रू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन से कहां पे जाएगी इंपल्स, टू द इफेक्टर, है ना, जो मसल है, जो आर्म है वो, और सीधा हम लोग कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है मसल का, एंड वी विल रिमूव आवर हैंड, प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स जनरेट होगा जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में रिफ्लेक्स आर्क क्या है, ओके। नेक्स्ट देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन।
ओके देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, डेंड्राइट्स। न्यूक्लियस का क्या काम है, इट इज कहाँ पे, ये तो इसको नाम दे दो सेल बॉडी, है ना, सेल बॉडी। ये किसके अंदर है न्यूक्लियस, इनसाइड द सेल बॉडी, और इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा जैसे कि डीएनए, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। ओके इसके बाद देखो सेल बॉडी, सेल बॉडी का क्या काम है, उसमें होता है न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो है ये है साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में क्या क्या होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट जब होगा, नेक्स्ट हम बात करें अगर एक्सॉन की, एक्सॉन क्या है, इट इज द लॉन्ग एक्सटेंशन। उससे पहले बात कर लेते हैं डेंड्राइट्स की। जो सेल बॉडी है उसके ही कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, है ना, उसके ही एक्सटेंशंस होते हैं, उसे डेंड्राइट बोलते हैं। जो कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, जो ट्री के ब्रांचेस नहीं होते, यस वैसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और वो एक्सटेंशंस किसके होते हैं भाई, ये जो सेल बॉडी है उसके ही एक्सटेंशंस होंगे। एंड इनका क्या काम है, इट विल रिसीव द सिग्नल, जो भी सिग्नल आता है दूसरे नर्व से, है ना, हमने देखा था कि नर्व से सिग्नल आएगा, सबसे पहले कलेक्ट कौन करेगा, सीधा सेल बॉडी में जाएगा, नो, सबसे पहले कौन कलेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन, डेंड्राइट्स। सिग्नल्स कौन लेगा सबसे पहले, डेंड्राइट्स। तो इट विल रिसीव द सिग्नल फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स एंड ट्रांसमिट देम टुवर्ड द सेल बॉडी। डेंड्राइट का क्या काम है, सिग्नल लेना और किसको देना, टू द सेल बॉडी। ठीक है, सेल बॉडी में इंपल्स आ गई, अभी सेल बॉडी से जाएगी टू द एक्सॉन। एक्सॉन का क्या काम है, एक्सॉन क्या है, इट इज द लॉन्ग एक्सटेंशन दैट कैरीज द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। जहां पे जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आए हैं वो पूरे एंटायर सरफेस में कौन कलेक्ट करेगा, कौन कैरी करेगा, एक्सॉन्स। ठीक है, ये माइलिन शीट होता है बेटा, नहीं ही पूछते इन केस तो याद रख लो कि ये माइलिन शीट है, ये कवरिंग है, कवरिंग ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन से इंपल्स जाएगी टू द नर्व एंडिंग। तो नर्व एंडिंग ये वाले न्यूरॉन की एंड है, तो यहां से इंपल्स जो होगी वो ट्रांसमिट करेगा दूसरे न्यूरॉन से या फिर मसल की तरफ। एक्सॉन टर्मिनल, नर्व एंडिंग या फिर इसको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, टिप्स ऑफ द एक्सॉन, है ना, एंडिंग ऑफ द एक्सॉन है। नर्व इंपल्स इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट न्यूरॉन, है ना, यहां से इंपल्स आई, यहां से ट्रैवल की और दूसरे न्यूरॉन में जाएगी थ्रू द नर्व एंडिंग और द इफेक्टर ऑर्गन, जो भी इफेक्टर ऑर्गन है जैसे कि मसल, है ना। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, ये इजीएस्ट डायग्राम है बचपन से, मतलब 8th में भी थोड़ा बहुत देखा है, 9th में भी देखा है, 10th में भी था। ये है बेटा, ये नहीं, इसके पहले वाला बोल रही थी, ठीक है, ये है बेटा आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द पॉइंट, NMJ आपका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये पॉइंट है जहां पे मोटर न्यूरॉन और मसल फाइबर मीट करते हैं। मिलन होता है किसका, मोटर न्यूरॉन का और मसल फाइबर का। दिस जंक्शन इज टर्म्ड एज द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। यहाँ पे बेटा जब भी एक और चीज याद रखनी कि जो हमारे नर्व्स होते हैं, नर्व के एंडिंग्स और दूसरे नर्व, यहाँ पे जो नर्व के एंडिंग्स होंगे, है ना, वो, और अगर हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो इसके जो डेंड्राइट्स होंगे वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। याद रखने क्या नहीं होगा, दे वुड नेवर बी इन डायरेक्ट कांटेक्ट। वहां पे एक गैप प्रेजेंट होगा, चाहे वो मसल और इसकी बात कर लो, चाहे दो नर्व्स के बीच में की बात कर लो, क्या प्रेजेंट होगा, वहां पे एक गैप प्रेजेंट होगा, उसे हम बोलते हैं साइनैप्स। क्या है साइनैप्स, इट इज अ गैप। देखो, अ गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन के बीच में, और न्यूरॉन है ना टारगेट सेल, कोई भी टारगेट सेल है, ये देख लो यहाँ पे, तो वो जो गैप है उसे हम साइनैप्स बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू केमिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स केमिकल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो गए और वो केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, एक चीज याद रखना है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहाँ पे साइनैप्स है, डायरेक्टली ज्वाइनिंग नहीं होती है एक्सॉन और नर्व एंडिंग की, या फिर नर्व एंडिंग कोई और मसल से, कोई और सेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, बीच में साइनैप्स प्रेजेंट होता है। साइनैप्स क्या है, गैप है। ओके, यहाँ पे बस इतना ही देखना है। नेक्स्ट देखो, ह्यूमन ब्रेन।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल हम जो चला रहे हैं ना एग्जाम के टाइम पे, दुखने लग गया है हमारा ह्यूमन ब्रेन। दैट इज ओनली आपका ह्यूमन ब्रेन। तो भाई थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखो क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं। क्या प्रेजेंट होगा? आपका स्कल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? स्कल। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेनियम। क्या है ये? क्रेनियम। स्कल और द क्रेनियम। और ये होता है एक बोनी स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द हेड एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम फिजिकल डैमेज। अगर किसी ने आपको यहाँ पे मारा है ना, कोई मारता है ना, ऐसे करके चले जाते हैं, तो सीधा ब्रेन डैमेज होता है क्या? नहीं नहीं नहीं, सीधा ब्रेन डैमेज नहीं होता। इट विल प्रोटेक्ट द ब्रेन। बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। अभी इसमें याद रखने वाली चीज है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। और क्या फंक्शंस है, क्या काम करता है भाई? थिंकिंग का काम करता है, रीजनिंग, मेमोरी एंड वॉलेंटरी एक्शंस। जो हमारे कंट्रोल में है एक्शंस, वो एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। फिर हम बात करते हैं अगर मिड ब्रेन की, तो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शंस। जो रिफ्लेक्स एक्शंस है वो कौन कंट्रोल करेगा? मिड ब्रेन। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस विल रेगुलेट द वाइटल फंक्शंस। जैसे हम लोग, ठंड लगती है हमें, हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमें भूख लगती है, हमें प्यास लगती है, जैसे कि मुझे अभी बहुत प्यास लग रही है, प्यास लगती है, हमें नींद आती है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। ये कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस। अभी बेटा मुझे ये बताओ, अगर सीधा पूछा कि फोर ब्रेन के फंक्शन बताओ, है ना, तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम इंक्लूडेड है, मिड ब्रेन इंक्लूडेड है, तो ये वाले फंक्शंस लिख के आ जाना। ऐसा नहीं कि मिड ब्रेन फोर ब्रेन के अलग से तो फंक्शंस नहीं किए। फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है सेरिब्रम, सेरिब्रम होता है मिड ब्रेन है। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा कैसे ना कि पढ़ के जाना और फिर बाद में वहां पे थोड़ा दिमाग यूज करना, अपना दिमाग भी यूज करना एक चीज होती है, ठीक है, अपना ब्रेन भी यूज करना एक चीज होती है, जो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत, अगर एक्टिवली पेपर दिया ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप सही सॉल्व करके आ जाओगे। बट अगर ऐसे ही है ना कि ये तो पढ़ा ही नहीं है, चलो छोड़ देते हैं, तो फिर छोड़ के आ जाओगे। ये नहीं करना है, दिमाग लगा के पेपर करना है। ये जो है ना, बहुत ताकत है इसमें, तो लगा के यूज करना। ठीक है, कहां पे थे भाई? क्या क्या समझा दिया था? सेरिब्रम बता दिया था, क्रेनियम बता दिया, मिड ब्रेन बता दिया, हाइपोथैलेमस बता दिया, मेडुला देखो। इट विल कंट्रोल ऑल द इनवॉलेंटरी एक्शंस, है ना, लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, वॉमिटिंग, ये सारे जो इनवॉलेंटरी एक्शंस है वो कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला। सेरेबेलम, सेरेबेलम जो हमारा बैलेंस है बॉडी का वो कंट्रोल करता है। ये लोकेटेड है बिलो द सेरेब्रम एंड कंट्रोल्स बैलेंस, पोस्चर, हमारा जो स्ट्रेट हम लोग खड़े रह पाते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स, ये सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? सेरेबेलम के हाथ में है। राइट, लेबलिंग आई, फंक्शंस आए तो भाई छोड़ के मत आना, ठीक है, करके आना। ओके चलो, ये डायग्राम है क्या? ये है, ये तो बहुत इजी है, ये तो हमें आता है ना, ये तो हमने लेक्चर में भी इतना अच्छे से पढ़ा है बेटा। देखो कभी कभी पूछ ही लेते हैं, फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म क्या है? लाइट की प्रेजेंस में जब प्लांट रिस्पॉन्स करता है टुवर्ड्स द लाइट, प्लांट शोइंग रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट की तरफ जाना, जैसे कि सनफ्लावर लाइट की तरफ मुड़ता है, तो दैट इज शोइंग फोटोट्रोपिज्म। जैसे कि हमारे जो स्टेम होते हैं प्लांट्स के, दे विल ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, तो स्टेम क्या शो करेंगे? ये दे विल शो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या शो करेंगे? पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। और जो रूट्स होते हैं दे विल ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, है ना, जहां पे लाइट है वहां पे ले तो फिर ऊपर रूट्स आते हैं, ऊपर नहीं आते ना, नीचे जाते हैं, तो दे विल ग्रो अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, roots grow away from it, तो they will show negative phototropism। क्या शो करेंगे? नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। सिंपल है ना, कि जो लाइट के सामने जा, लाइट के पास मुड़ रहा है, लाइट को रिस्पॉन्स दे रहा है, वो पॉजिटिव है। लाइट के टर्म्स में, लाइट के टर्म में बात हो रही है ना, फोटो लाइट के टर्म में बात हो रही है, तो जो उसका मानेगा उसकी तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, और जो तुम्हारा नहीं मानता ना, तो ऐसा बोलो कैसे नेगेटिव है भाई, तो भाई जो लाइट की तरफ नहीं जा रहा है वो कैसा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ गया। सेम वे जियोट्रोपिज्म में भी होता है, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। देखो, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। जो ग्रेविटी से रिस्पॉन्ड करेंगे प्लांट्स उसको जियोट्रोपिज्म। कौन जाता है भाई? रूट्स जो है ना,
रूट्स जो है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जाते हैं, तो रूट्स शो मूवमेंट डाउनवर्ड्स, तो दे विल शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और जो शूट है ऊपर का, प्लांट है, प्लांट का ऊपर का पार्ट है, जो शूट्स है, दे विल ग्रो अपवर्ड एंड दे विल शो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आया समझ में? ओके, क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट देखो, ये है भाई अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या काम होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम है हार्मोन्स को सिक्रीट करना, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करेंगे? सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। अभी यहाँ पे पिट्यूटरी का दिया है मैम ने, यहाँ पे पिट्यूटरी का नहीं दिया, तो भाई मेल और फीमेल में बाकी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सब एक ही जैसा काम करेंगे, एक्सेप्ट दिस एंड दिस। ऐसा समझो, ठीक है। बाकी के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है सबका एक ही फंक्शन होगा, एक्सेप्ट दैट, एक्सेप्शन है मेल में और फीमेल में। तो देखो एक 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 की बात करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है? इट विल सिक्रेट ग्रोथ हार्मोन्स। क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करेगा, स्टिमुलेट्स ग्रोथ। ग्रोथ हार्मोन का क्या काम होगा? ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। अगर जो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो सिक्रेशंस है उनमें डेफिशिएंसी आ गई तो ग्रोथ हार्मोन्स कम सिक्रेट होंगे, तो इट विल लीड टू ड्वार्फिज्म। और अगर ज्यादा हो गए, एक्सेस हो गया, तो इट विल लीड टू जाइजेंटिज्म। ये और ये। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड की, थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? सिक्रेट्स थायरोक्सिन। याद रखना है, ये वाला ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करेगा, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन सिक्रेट करेगा, और ये क्या काम करेगा? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। जो कॉमन हार्मोन्स है ना, पहले वो देख लेते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स, जैसे कि इट विल स्टिम्युलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिम्युलेट करना टू रिलीज हार्मोन्स। ओके, नेक्स्ट देखो पैनक्रियास। फीमेल में हो मेल में हो, पैनक्रियास एक ही काम करता है। और एक चीज याद रखनी है, पैनक्रियास जो है वो आपका एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड है। यहां पे लिख दो, पैनक्रियास जो है इट इज योर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों है ये हमने कहां पे देखा? इन द डाइजेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड क्यों है वो अभी देख लेते हैं। क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन। और ये इंसुलिन करेगा ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन, रेगुलेट्स द ब्लड शुगर लेवल इन द बॉडी। नेक्स्ट एड्रिनल ग्लैंड, जो आपके किडनीज के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेगा? एड्रिनलिन। क्या सिक्रेट करेंगे? एड्रिनलिन। और ये इसको हम बोलते हैं इस, ठीक है उधर नहीं जाते, इसको बोलते हैं ना फाइट और फ्लाइट हार्मोन, है ना। फाइट कर सकते हो तो फाइट करो, नहीं तो निकल दो वहां से। एड्रिनलिन रिलीज होता है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। रेगुलेट्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा। एड्रिनलिन क्या काम करेगा? हार्ट बीट को रेगुलेट करता है, ब्रीदिंग को। आप जब नर्वस होते हो, एंशियस होते हो, एक्साइटेड होते हो, तो एड्रिनलिन रश होता है बॉडी में, ठीक है। एड्रिनलिन का समझ में आ गया। अभी जाते हैं मेल और फीमेल के हार्मोन्स जो अलग अलग रिलीज होते हैं। टेस्टिस जो होते हैं बेटा सिक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। टेस्टोस्टेरॉन डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स, क्या हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरॉन का क्या काम है? डेवलप करना मेल सेक्स ऑर्गन्स को। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल में, जैसे कि मुस्टैच आना, ये क्या है? बियर्ड आना, ये सारे क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। वॉइस चेंज होना, ये एथ में पढ़ा था यार। हाँ, तो वो जो कैरेक्टर्स है वो कौन कंट्रोल करेगा? हार्मोन रिलीज्ड बाय द टेस्टिस, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। अगर हम बात करें ओवरी की, ओवरी फीमेल्स में होगा, टेस्टिस मेल में होगा, ठीक है। ओवरी की बात करें तो रिलीज क्या करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरी विल रिलीज एस्ट्रोजन, क्या सिक्रेट करता है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्या काम है? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एंड रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करने में भी हार्मोन्स का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लियर? आ गए समझ में ये कितने हार्मोन्स है, कहाँ कहाँ पे कौन से ग्लैंड कौन से हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं, उनका क्या काम है वो यहाँ पे बता दिया। ओके, नेक्स्ट इज लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्या है देखो इसमें, ये बेटा हिबिस्कस है, ये तो आपको भी पता है। ये मुझे बताना कि ये हिबिस्कस है वो किस टाइप ऑफ फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, ये मुझे आपको बताना है, आपको मुझे बताना है। ऐसी जीभ लबलबाई जो इतना फास्ट फास्ट मैं आपको समझा दूं ना तो थोड़ी स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, एग्जिस्ट कर लिया करो यार। देखो
इसमें हम लोग बात करते हैं स्टिग्मा की। यहाँ पे दिख ही रहा है कौन सा टाइप ऑफ फ्लावर है, फिर भी बताना, ठीक है। यहाँ पे स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा का क्या काम है? इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस। कैसा सरफेस है? स्टिकी सब्सटेंस है। स्टिकी क्यों? क्योंकि जब पोलन ग्रेन्स आएंगे तो कहाँ पे लाके लैंडिंग कहाँ पे होगी पोलन ग्रेन की? लैंड करेंगे ऑन द स्टिग्मा, रिसीव्स पोलन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होगा यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके रुकेंगे। स्टाइल की बात करें तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्टाइल। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। दिख रहा है ना स्टिग्मा कहां तक कनेक्ट हो रहा है? ओवरी, विद द हेल्प ऑफ अ स्टाइल। ओके, नेक्स्ट हम बात करें एंथर की और फिलामेंट की। ये दोनों स्टेमन, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? स्टेमन। मतलब ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। एंथर जो है इट विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। एंथर क्या प्रोड्यूस करेगा? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा कंटेनिंग मेल गैमेट्स। पोलन ग्रेन्स में क्या होंगे? मेल गैमेट्स होंगे। नेक्स्ट फिलामेंट। फिलामेंट का क्या काम है? ये जो है यहाँ पे जो है ये दिख रहे हैं ना स्ट्रक्चर्स, वो फिलामेंट्स है। तो क्या कर रहे हैं? एंथर को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट्स द एंथर एंड कनेक्ट्स इट टू द फ्लावर। एंथर को सपोर्ट करेंगे और कहां पे कनेक्ट करेंगे? फ्लावर से कनेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट कहां पे आए हम लोग? देखते हैं पेटल्स। पेटल्स देखने में ही इतने ब्यूटीफुल होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? दे आर ब्यूटीफुल। उनका एक रीजन भी है। ब्यूटीफुल चीजें क्या करती है भाई? अट्रैक्शन का काम करती है। तो जो पेटल्स है दे आर ब्राइटली कलर्ड, कलरफुल है, प्रिटी है। तो कौन अट्रैक्ट होगा उनसे? जो हनी बीज होंगे, जो बाकी के पॉलिनेटर्स होंगे, वो अट्रैक्ट होंगे। तो दे विल अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ओवरी, ओवरी इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखो अच्छे से देखो, कंटेन्स, देखो कंटेन्स ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होगा? ओव्यूल होगा एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवरी जो है इट विल डेवलप इनटू फ्रूट। ओवरी किसमें डेवलप करेगी? इनटू द फ्रूट। कब? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल क्या है? इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो ओव्यूल देखो कंटेन्स द फीमेल गैमेट्स। क्या होगा ओव्यूल में? फीमेल गैमेट्स होंगे एंड इट विल डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। लिख देते हैं, है ना, इतना ही स्पून फीड कर रहे हैं और कर देते हैं। कोई नहीं, अच्छा लगता है मुझे तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहे हो। जब तुम लोग रिस्पॉन्स देते हो कि अच्छे मार्क्स आए, हमने टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, बोर्ड्स में तुम लोग अच्छा स्कोर करेगा, वही तो चाहिए यार, है ना, वही तो चाहिए। ओवरी विल डेवलप इनटू फ्रूट एंड द ओव्यूल जो होगा इट विल डेवलप इनटू सीड। ठीक है, ओके। क्या रह गया? पेटल्स हो गया, सेपल्स। ये जो है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। सेपल्स जो है इट विल प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बड स्टेज। जब फ्लावर जो होगा वो बड स्टेज में होगा, तब आपने देखो ना पूरा ग्रीन 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 कवरिंग होती है अराउंड द बड। फिर आप वो निकाल तो देखते हैं अच्छा रोज का फ्लावर है ना। तो वो जो ग्रीन 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 कवरिंग है दैट इज व्हाट? नथिंग बट सेपल्स। ओके, नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा। स्टिग्मा देखा हमने, स्टिकी स्टिकी पार्ट यहाँ पे। हाँ, ये जो स्टिग्मा है यहाँ पे पोलन ग्रेन्स लैंड करेंगे, है ना। पोलन ग्रेन्स जब लैंड कर लेंगे तो लैंड करने के बाद पोलन ग्रेन्स का होगा क्या? एग्जैक्टली जर्मिनेट कैसे होते हैं? अगेन मैं बता रही हूँ, अगर सिर्फ लेबलिंग आई पोलन ट्यूब और ओवरी और पूछा कि इसका फंक्शन बताओ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दो, तो इतना लिखा तो काफी है। अगर पूरा पूछा कि जर्मिनेशन कैसा होता है, स्टेप्स बताओ, तो वो पहले ये देखो पोलन ट्यूब है। इट इज फॉर्म ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ट्यूब कब फॉर्म होगी? जब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा पे लैंड करेंगे और पोलन ग्रेन्स वहां से न्यूट्रिएंट्स लेंगे, वाटर लेंगे, और जब यहाँ पे जर्मिनेट होना स्टार्ट करेंगे तब यहाँ पे फॉर्म होगी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या है? इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ग्रोज डाउन थ्रू द स्टाइल। ये जो स्टाइल है यहाँ से पोलन ट्यूब नीचे नीचे जाएगी। फिर क्या काम है पोलन ट्यूब का? जो यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज होंगे पोलन ग्रेन्स के अंदर, जो मेल गैमेट्स होंगे वो जो रिलीज होंगे वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द पोलन ट्यूब एंड एंटर इनटू द ओव्यूल। देखो, अलाउज द मेल गैमेट टू ट्रैवल थ्रू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ओवरी का क्या काम है? ओवरी का क्या काम है? ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स, है ना। और ओव्यूल्स में क्या होंगे? फीमेल गैमेट्स होंगे। द लेटर डेवलप्स इनटू द फ्रूट, है ना। ये बाद में हमने देखा ओवरी किस में डेवलप होती है, कहां पे गया? ओवरी विल डेवलप इनटू द फ्रूट, यहाँ पे लिख दिया। ओके,
बाद में ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है। अभी देखो एग्जैक्ट स्टेप्स क्या है जर्मिनेशन में। पॉलिनेशन हुआ मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके सेटल हो गए इनटू द ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन लैंड ऑन द सिग्मा। ओके चेक पॉलिनेशन हुआ, चेक पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा, डन। वहां पे पोलन ग्रेन्स आए, फिर जर्मिनेशन हुआ पोलन ग्रेन्स का, उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्म हुई, चेक। ओके पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू स्टाइल टुवर्ड्स द ओवरी। स्टाइल से पोलन ट्यूब, जैसे ये स्टाइल है तो यहाँ से पोलन ट्यूब नीचे नीचे जाएगी थ्रू द ओवरी। ओके अंडरस्टूड। उसके बाद क्या होता है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल। ये जो पोलन ट्यूब है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे मिडवे स्टॉप हो जाएगी, इट विल गो टिल द ओव्यूल। ठीक है, कहां तक जाएगी, इट विल गो टिल द ओव्यूल। उसके बाद जब पोलन ट्यूब यहाँ पे आ जाएगी तो ये जो मेल गैमेट है वो रिलीज होगा। ठीक है, मेल गैमेट जब रिलीज होगा एंड इट विल गो इनटू द ओव्यूल और वहां पे हो जाएगा फर्टिलाइजेशन और जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर? यस। जर्मिनेशन का प्रोसेस है, इतना ही ध्यान रखना है इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं दौड़ाना, एक ही चीज याद रखनी है। कोटिलीडॉन का क्या काम है, सीधा सीधा बुक में दिया है, क्या काम करेंगे, स्टोर करेंगे फूड को, स्टोरेज ऑफ फूड। अभी दो पार्ट है, जो अपर पार्ट है एक लोअर पार्ट है। जो अपर पार्ट है बेटा, जो अपर पार्ट है इसे हम बोलते हैं प्लिम्यूल। ये क्या होगा, फ्यूचर शूट, मतलब जो प्लिम्यूल होगा वो किस में ग्रो करेगा, इनटू द शूट। और नीचे जो पार्ट है रेडिकल, इट विल ग्रो इनटू द रूट। क्या याद रखना है इसमें, क्या क्या याद रखना है जर्मिनेशन वाले डायग्राम में, कोटिलीडॉन फूड स्टोर करने का काम करेगा, फूड स्टोरेज का काम करेगा। प्लूम्यूल जो होगा, जो अपर पार्ट है सीड का, प्लूम्यूल जो है इट विल ग्रो इनटू द फ्यूचर शूट। और नीचे वाला जो पार्ट रेडिकल होगा इट विल ग्रो इनटू द फ्यूचर रूट। बस क्या याद रखो, रेडिकल से रूट याद रख लो, आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। ठीक है, एक याद रह गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या है, अच्छे से ध्यान रखना है। पहली चीज है सेमिनल वेसिकल। हम लोग लाइन से ही सारी चीजें समझेंगे। सेमिनल वेसिकल है और दो चीजें याद रखना है, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही जैसा फंक्शन लर्न करके गए कि क्या करेंगे, फ्लूइड सिक्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एक टाइप ऑफ फ्लूइड सिक्रेट करेंगे। सेमिनल वेसिकल में देखो, सिक्रेट्स फ्लूइड, प्रोवाइड्स It will secrete the fluid and provides the nutrition. किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा सेमिनल वेसिकल, टू द स्पर्म्स, ताकि वो अच्छे से स्विम करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एनर्जी टू स्पर्म्स टू स्विम। स्पर्म स्विम करके जाते हैं तो इनकी न्यूट्रिशन एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड देखो, इट विल प्रोवाइड द फ्लूइड फॉर इजैकुलेशन। मतलब बेटा जो सिक्रेशंस होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के, और जो स्पर्म्स होंगे, ये सबको हम मिला के क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। सीमेन क्या है, स्पर्म्स प्लस सिक्रेशन। सिक्रेशंस किसके हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल के। क्लियर? ओके, नेक्स्ट काम देखो वास डिफरेंस का। क्या काम है वास डिफरेंस का, नहीं तो यहाँ पे पहले देख लो, जो टेस्टिस है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म कौन करेगा, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म एंड आल्सो मेल सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन। कौन प्रोड्यूस कर रहा है, टेस्टिस। टेस्टिस का आउटर कवरिंग, इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करेगा, इट विल मेंटेन द टेम्परेचर। जो स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से स्लाइटली लोअर चाहिए, तो वो इसलिए दे आर हैंगिंग आउटसाइड द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर, दे विल मेंटेन द टेस्टिस एट अ टेम्परेचर स्लाइटली लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर। जो अपना बॉडी टेम्परेचर होगा मेल का, उससे एक स्लाइटली लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कौन करेगा, स्क्रोटम। वहां पे स्पर्म्स प्रोड्यूस हुए। वास डिफरेंस क्या काम है, ट्रांसपोर्टेशन का। स्पर्म्स को लेके जाएगा टू द यूरेथ्रा। क्या पे लेके जाएगा स्पर्म को, टू द यूरेथ्रा। इट इज कॉमन पैसेज फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमेन। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होंगे स्पर्म्स, यहाँ पे पूरा जो सीमेन है वो ट्रांसफर होगा स्पर्म, और यहाँ पे सब देखो, यहाँ से स्पर्म्स बनेंगे, स्पर्म्स आएंगे और यहाँ पे जो सिक्रीशंस होंगे सेमिनल वेसिकल के और प्रोस्टेट ग्लैंड के, वो सारे सिक्रीशंस और स्पर्म मिलके क्या बनाएंगे, सीमेन बनाएंगे। और यहाँ से यूरेथ्रा से
इट इज अ कॉमन पैसेज यूरिन और स्पर्म का। पेनिस क्या है, इट विल डिलीवर द स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, पेनिस का क्या काम है, टू डिलीवर द स्पर्म्स इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। आया समझ में, स्पर्म कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, किसका क्या काम है। ओके ओके, इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। यूरेथ्रा जो है वो कॉमन पैसेज है, ठीक है। पीनस तो it is just used for delivering the sperm into the female reproductive tract, but urethra क्या है, it is a common passage किसके लिए, for the urine and the semen। ठीक है, ओके ओके, देखो नेक्स्ट। अभी हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, फर्स्ट इज आर फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट ने। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग ओवरी से, जहां पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ओवरी से, ओवरी का क्या काम होगा, प्रोड्यूसेस एग्स या फिर ओवा, क्या प्रोड्यूस करना, फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना काम होगा ओवरीज का। और ये जो है एंड सिक्रेट्स द सेक्स हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हमने देखा ओवरीज क्या करेगा, सेक्स हार्मोन्स भी सिक्रेट करेगा, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ से जो ओवा है, जो एग है, विद इट विल ट्रैवल टू द फेलोपियन ट्यूब, है ना। फेलोपियन ट्यूब में और एक चीज होती है फर्टिलाइजेशन। देखो, ट्रांसपोर्ट द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, यहाँ से एग आएगा और यहाँ से यूट्रस में ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ से जो एग आ रहा है, यहाँ पे जो फीमेल गैमेट आ रहा है, ये कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, थ्रू द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन होना होगा, जब स्पर्म्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इनटू द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन विल अकर हियर इन द ओविडक्ट और द फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट इज यूट्रस। यूट्रस का क्या काम है, जब भी अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो यहाँ पे एक थिक लाइनिंग डेवलप हो जाती है यूट्रस में, और यहाँ पे होता है इम्प्लांटेशन। यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। जो एग फर्टिलाइज हो गया वो यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब वहां पे आके रुक जाएगा, उसको फर्दर इट विल नॉट गो इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड। इट विल डेवलप इनटू द फीटस। फिर यहाँ पे जो एग है, यहाँ पे जो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो, अलग अलग स्टेजेस बनेंगे और फाइनली फीटस डेवलप होगा। कहाँ पे, बेबी का डेवलपमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बेबी का डेवलपमेंट होता है इनटू द यूटरस, नॉट इनटू द स्टमक। क्लियर, स्टमक में नहीं, कहाँ पे होगा बेबी का डेवलपमेंट, इनटू द यूटरस। सर्विक्स का क्या काम है, इट इज अ नैरो ओपनिंग ऑफ द यूट्रस दैट लीड्स टू वजाइना। सर्विक्स है वजाइना। वजाइना का क्या काम है, इट इज द बर्थ कैनाल। क्या है वजाइना, बर्थ कैनाल। मतलब द बेबी इज बोर्न थ्रू द वजाइना, इसलिए बोला गया वजाइना इज द बर्थ कैनाल। अभी साइट फॉर द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, है ना। स्पर्म्स की एंट्री भी होगी थ्रू द वजाइना से। तो वजाइना के बारे में अगर बताना हो, डिस्क्राइब करना हो, तो फर्स्ट क्या है, इट इज द साइट फॉर द डिपोजिशन ऑफ स्पर्म्स। दूसरा क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बर्थ कैनल, बिकॉज वहां से बेबी का बर्थ होता है। ओके, ये डायग्राम कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पूछते तो कैसे पूछते, देखो इसमें दो टाइप ऑफ ईयर दिख रहे हैं आपको। अपने अपने कान चेक करो, चलो देखते हैं हम लोग कौन से टाइप में। मेरे कान किसके जैसे दिख रहे हैं, मेरे कान डायग्राम ए के जैसे दिख रहे हैं। मतलब फील भी कर लो यार, दिख कैसे रहे मैम, आपको फील हो रहा है ना। आप देखो मिरर में, देखो अच्छे से कि आप में ऐसा जो है बेटा, जो आपका इसको बोलते हैं हम ईयर लोब। ये क्या पार्ट है, दिस इज योर ईयर लोब। तो जो ईयर लोब है, इट इज अटैच्ड, देखो ये ऐसे अटैच्ड है, ये ऐसा फ्री है। दो टाइप्स ऑफ ट्रेट्स मिलते हैं हमें, या तो फ्री ईयर लोब होता है ह्यूमंस में, या तो अटैच्ड ईयरलोब होता है। तो ये देखो ईयरलोब क्या है, द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ईयर कॉल्ड द ईयरलोब इज क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड इन सम ऑफ अस एंड नॉट इन अदर्स, है ना। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। फ्री एंड अटैच्ड ईयरलोब्स आर द टू वेरिएंट्स फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन। या तो किसी के ईयरलोब्स अटैच्ड होंगे ऐसे, या तो किसी के ईयरलोब्स ऐसे फ्री होंगे जैसे मेरे। ठीक है, आप बताओ आप कैसे वाले हो, अटैच्ड ईयरलोब वाले हो या फ्री ईयरलोब वाले हो। तो अगर आप फ्री ईयरलोब वाले हो, मतलब दिस इज द डोमिनेंट ट्रेट जो आपको मोस्ट पॉपुलेशन में देखने मिलता है। ज्यादातर लोगों में कैसा ईयरलोब होगा, फ्री ईयरलोब होगा। बट द रिसेसिव ट्रेट इज ऑल्सो प्रेजेंट, दैट इज अटैच्ड ईयरलोब। ईयरलोब यहां से अटैच होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। दो ट्रेट्स है ईयरलोब में, ठीक है।
ये वाला डायग्राम लिखो। अगर ये मैं बना सकती थी, यहाँ पे पूरा हम लोग पुनेट स्क्वायर ड्रॉ कर सकते थे, बट इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझा देती हूँ। क्या पहले तो क्वेश्चन आया तो भी कैसा आएगा, पुनेट स्क्वायर बताओ और एक्सपेक्टेड ट्रेड्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग क्या होंगे, मतलब ये क्या रेशियोज आएंगे। देखो फर्स्ट इज यहाँ पे राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड। बेटा ये जो है ये पूरा अच्छे से लेक्चर में समझाया है। इस पे थ्योरी क्वेश्चंस आए तो कैसे लिखने वो आपको लेक्चर में बता दे। बट यहाँ पे क्या होता है, राउंड येलो और यहाँ पे हो रहा है क्या, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो, दो टाइप ऑफ सीड्स है। कैसे टाइप ऑफ सीड्स है, राउंड ग्रीन सीड्स है और रिंकल्ड येलो। फिर उनके अपने अपने गैमेट्स आएंगे, F1 जनरेशन बनेगी जैसे कि राउंड येलो, और फिर आपको लिखना है आर आर वाई वाई। ये देखो आर वाई, एक कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये पूरा आप लेक्चर में देखो। अभी एक्सप्लेन करेंगे ना बेटा, बहुत टाइम जाएगा एंड करना भी है। ये आपको इस फॉर्म में कोई नहीं देगा, ये आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दिया तो भाई क्या आएगा इसमें, इसका मुझे जीनोटाइप बता दो। इसका क्या होगा, जीनोटाइप फिनोटाइप क्या होता है, सब कुछ समझाया अच्छे से लेक्चर में। जीनोटाइप इसका होता है 9:3:3:1। ये इसका क्या है बेटा, जीनोटाइप है। तो ये जो है ये पूरा आपको पुनेट स्क्वायर अगर ड्रॉ करना है तो आपको समझ में आ जाए F1 जनरेशन कैसे निकालनी है, F2 जनरेशन कैसे निकालनी है। इसलिए मैंने बताया ये देख लो, आप किसमें, आप लेक्चर में देख लो, डायग्राम बेस्ड है तो बस इतना ही आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है, ठीक है। पुनेट स्क्वायर यू कैन मे बी द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो अगर हम कर ही रहे इतना तो कर ही लेते हैं भाई, है ना। ओके देखो नेक्स्ट, भाई ये तो अपना 24 था, सो द फाइनल वन लिखा नहीं मैंने यार, 25, ये 24 था ना, yes this is the 24th and this is our final one, this is the 25th diagram। इसमें थोड़ा बता देती हूँ क्योंकि इसको अगर फ्लो चार्ट के फॉर्म में पूछा, तो ऐसा नहीं कि नहीं लिख के आए। देखो गैमेट्स कैसे होंगे, क्रोमोसोम में कौन से गैमेट्स होंगे, मेल में होगा XY, है ना। क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, मेल होगा XY और फीमेल में होगा XX, ठीक है। गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे, XY XX, ठीक है। इसका जब क्रॉस होगा ये लिख दे, ये क्या है, ये है मेल में, ये क्या है इन द मेल, ये होगा इन द फीमेल। ये XY है, ये XX है। अभी अगर हम लोग क्रॉस करें, तो हाउ वुड बी द क्रॉस, ओके देखो यहाँ पे लिख दो X, यहाँ पे लिख दो Y, यहाँ पे लिख दो X, यहाँ पे लिख दो X, मतलब ये फीमेल के लिए, ये मेल के लिए। अभी ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं भाई, XX, ये X और ये Y मिला के क्या बनेगा, XY, ये X और ये X मिला के मिलेगा XX, और ये X और ये Y मिला के बनेगा XY। तो XX मतलब क्या है भाई, इट इज अ गर्ल चाइल्ड, और XY है मतलब इट इज अ बॉय चाइल्ड, है ना, मतलब इट इज अ मेल। तो यहाँ पे वही दिया है जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। देखो मेल है, फीमेल है, मेल इज XY, फीमेल इज XX। गैमेट्स कैसे बनेंगे, XY मेल के और XX हम देख सकते हैं फीमेल की। जाइगोट कैसा बना, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग कैसी होगी, अगर X और X मिल रहे हैं, है ना, X ऑफ मेल X ऑफ फीमेल मिलेंगे तो बनेगा XX, तो ऑफस्प्रिंग विल बी फीमेल। और अगर ये हो रहा है X मिल रहा है Y के साथ तो ऑफस्प्रिंग होगा मेल, मतलब यहाँ पे 50% ऑफ द फीमेल, यहाँ पे 50% क्या है भाई, मेल। आया समझ में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना। ये तो हम बड़े बचपन से हम में टैलेंट है मैम। किसी ने एक हम बोलते हैं ना एग्जाम में, थोड़ी स्टार्टिंग की लाइन बता दे, आगे का मैं लिख दूंगा, बस वही है। ये थोड़ा समझ लो, आगे का तो तुम लोग लिख लोगे, उतनी मुझे श्योरिटी, उतनी गारंटी है मुझे, ठीक है। देखो अभी और एक चीज, आर एनवायरमेंट जो चैप्टर है बेटा, उस पे जो है वो डायग्राम बेस से ज्यादा आपको आएंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। केस स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं पता है, यस। तो फूड वेब कोई भी उठा लिया, कोई भी फूड चीज उठा ली, तो इस पे आपको मिलेंगे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे। इसलिए मैं
इसमें मैंने आर एनवायरमेंट इन्वॉल्व नहीं किया है। वहां पे आपको फूड वेब भी अच्छे से पढ़ना है और फूड चेन भी अच्छे से पढ़ना है, वहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा लेक्चर, है ना? ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कुछ इनटेक कर लिया, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई। तो भाई वापस से देखो इसके जो वीडियो है अच्छे से देखो, और उसमें जो हर एक चीज है ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो प्लीज आप हर एक चीज को अच्छे से देखो, अच्छे से समझो। एंड अभी हम लोग ना लेक्चर अभी ना एंड करते हैं। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं, फटाफट लेक्चर को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय एंड यस, बोर्ड्स पास में है, कीप स्टडिंग कीप स्टडिंग। ठीक है, बाय बाय।